रण की घोषणा हो गई, सारे लड़ाके उतरेंगे और जनता उनमें से अपने योद्धा को चुनकर भेजेगी। जिसे जनादेश मिलेगा वो 10 मार्च को शिरोधार्य करेगा और बाकी लोग भी शिरोधार्य करेंगे। लेकिन कुछ कायर लोग तो अभी से रोना लग गए। डिजिटल प्लेटफॉर्म का रोना, संसाधनों का रोना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का रोना, ये तो वही हाल हुआ ना। खाना बनाने का कंपटीशन लगा, सब प्रतियोगी शामिल हुए। एक प्रतियोगी ने कहा जा मेरे पास तो लकड़ी ही नहीं है, मैं कैसे खाना बनाऊंगा। ये हाल हमारे लोकतंत्र का है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 15 जनवरी तक कोई भी फिजिकल पॉलिटिकल रैली या रोड शो नहीं होगा। ये ऐतिहासिक है, ये ऐतिहासिक है। ये दिखाता है कि भारतीय लोकतंत्र में कितनी शक्ति है। ये दिखाता है कि हमारा राजनीतिक तंत्र जनता से कितना कनेक्टेड है कि कोई रैली, कोई नुक्कड़ सभा, कोई कुछ नहीं करके भी एक राजनीतिक शक्ति इतनी है कि जो जनता से कनेक्टेड है उसे जनता के बीच में चुनाव के वक्त जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो 5 साल हमेशा जनता के बीच में रहा है। इससे उन्हीं को फ़र्क पड़ता है जो चुनाव के पहले कुकुर मुत्ते की तरह उगते हैं, चुनाव के बाद गायब हो जाते हैं। जो जनता के साथ जुड़े रहते हैं उनको एक पैसे का फ़र्क नहीं पड़ेगा। अखिलेश बोलते हैं जनता ने मन बना लिया है बीजेपी के फेयरवेल का। चलिए, बहुत बढ़िया है। अगर जनता ने मन बना लिया है तो अखिलेश के बोलने से क्या होता है, वो तो 10 मार्च को ही पता चल जाएगा। लेकिन वो अलग बात है कि साइकिल पंचर हो जाएगी या हाथी बैठ जाएगा या कमल खिल जाएगा, क्या होगा ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा। सबको शुभकामनाएं। मल्लिकार्जुन खड़गे बोलते हैं कि पीएम मोदी तो बहुत रैली कर लिए हैं, बहुत सारे कर लिए हैं। तो इसमें उनको क्या परेशानी है? उनको किसी ने मना किया था नहीं करने के लिए? बोलते सोनिया जी को रैली करने। राहुल जी इटली में छुट्टी बना रहे हैं तो इसमें मोदी जी की गलती है। वो तो बोलते हैं केवल जो वीकर पार्टी है उसको दिक्कत हो रहा है। भाई तो कांग्रेस तो वीकर पार्टी नहीं है ना, कांग्रेस तो राष्ट्रीय पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है। कांग्रेस को क्या दिक्कत है बताया जरा। कांग्रेस बच्चों को बरेली में मैराथन दौड़ा के गिरा के इंजर्ड करके उसको रैली नहीं कहेंगे। आप दिक्कत हो रही है। पंजाब के डीजीपी बदल दिए गए। ये सब होते रहेगा। अब तो खैर आचार संहिता लागू हो गई, जो करना था उन्होंने कर लिया। प्रदेश को जितना लूट खसोट बर्बाद कर सकते थे कर चुके कांग्रेसी। अब नया सवेरा पंजाब देखेगा। ये तेजस्वी कहते हैं कि ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगातार छापेमारी कर रही है 5 राज्यों के चुनाव को देखते हैं। अच्छा ये बताइए मुझे कि ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी यूपीए के काल में भी चलती थी, बीजेपी पे भी चली। बीजेपी ने तो कभी शिकायत नहीं किया। ये आरजेडी, सपा, कांग्रेस, इन्हीं लोग को ईडी और आईटी से क्यों परेशानी होती है, खासकर जब ये विपक्ष में होते हैं तो? किसके काल में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को तोता कहा था, याद है ना? और आज इन्हीं लोग को इससे परेशानी हो रही है। इसका मतलब है कि इनके राज्य में इन सब संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग होता था। आज सदुपयोग होता है तो इनको हजम नहीं होता है। आरोप तो ये भी लगा रहे हैं नीतीश कुमार पर कोरोना फैलाए हैं, रैली की है इतना, और उनको तो कहना है कि मुख्यमंत्री भी पॉजिटिव हो गए हैं। ये किसने कहा? तेजस्वी ने। उनका माथा तो दिमाग खराब हो गया है। शायद आरटीपीसीआर की रिपोर्ट क्या होती है उनको नहीं पता है। जो मुख्यमंत्री का आरटीपीसीआर का रिपोर्ट सार्वजनिक पटल पे होता है, आप लोगों को पता है। अब बाकायदा केंद्रीय आरएमआरआई से जांच होती है, आईजीएमएस से जांच होती है मुख्यमंत्री की, और उसके बावजूद भी इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान। अब क्या कहूँगा, बच्चे हैं, छोड़िए। वो बोलते हैं कभी हम तीसरी रैंक की पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, उनको रैंक ही नहीं है, मुद्दे पर समर्थन देंगे। अरे उनको रैंक ही नहीं है, उनको समर्थन चाहिए किसको? उनको रैंक ही नहीं है। सत्ता से दूर हट के जल बिन मछली की तरह तड़प रहे हैं। उनको पूछ कौन रहा है? ये बुल्ली बाई ऐप में राहुल गांधी एक ट्वीट करते हैं कि आखिर उसको देख के लगता है कि इतने कम उम्र के नौजवानों में इतनी नफरत आती कहाँ से? दरअसल भाजपा ने नफरत की फैक्ट्री लगा रखी है। ऐसा है कि यही बात राहुल गांधी आज से 10 साल 15 साल पहले ये बात करते हैं, जब नफरत फैलाने की मशीन कांग्रेस पार्टी ने संभाल रखी थी। जम्मू कश्मीर से लेके उत्तर प्रदेश से लेके बिहार से लेके केरला तक हर जगह एक समुदाय विशेष में नफरत फैलाया गया। जब सिमी जैसी पार्टियों का उदय हुआ, पीएफआई जैसी पार्टियों का उदय हुआ, उसी के फलस्वरूप ये सब हुआ है। और अब इन सब को रोकने का समय है, तो ये और आग में घी दे रहे हैं। बुल्ली भाई हो, किसी भी तरह का अतिवाद, चाहे हिंदुओं में अतिवाद, चाहे मुसलमानों में अतिवाद, ये खतरा है देश के लिए। ये बात राहुल गांधी को समझ में नहीं आती है। कोरोना के 20,000 नए मामले दिल्ली में, बहुत कम है, बहुत कम है। आप आने वाले भी पीक नहीं आया है।
इस पीक में ये देश कम से कम 7-8 लाख से 10 लाख केस रोज़ देखेगा और दिल्ली कम से कम 40,000 से 50,000 केस देखेगी। लोगों से इसलिए अपील है कि सजग रहें, सतर्क रहें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, सैनिटाइज़र का यूज़ करें। चुनावी राज्य वाले लोग से खासकर अपील है कि बिल्कुल सजग और सतर्क रहें। ये पीक लगभग 30 जनवरी से लेकर 5 फरवरी के बीच में आने की उम्मीद साइंटिस्ट लोग कर रहे हैं, तो हम सबको सावधान रहना है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।